जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ दा शुकराना, हर सांस दा शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे भेजे हुए सत्संग को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि हर सत्संग में तुम्हारे लिए एक ऐसी दवाई होती है, एक ऐसी ब्लेसिंग होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ से ही आपका कल्याण होना है। आपको तो पता ही नहीं मैं आपके कितने कष्ट तो सत्संग सुनते-सुनते ही कटवा देता हूँ। लेकिन फिर भी आप सत्संग को इग्नोर करते हो। मैंने टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए बनाया है ताकि मैं हर संगत के घर में जाके उससे बात कर सकूँ। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चला उससे से रिलेटेड आपके पास टाइटल्स आते हैं। अगर ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, बीमारी के आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के आपके पास टाइटल आ रहे हैं तो संगत जी उसे सुनिए, क्योंकि उसमें आपका इलाज है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शिवरात्रि का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे, तेरे लिए गुड न्यूज है शिवरात्रि पर, तेरा शिवरात्रि ब्लेस कर रहा हूँ। मतलब काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे थे संगत जी। कल कल क्या मतलब 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर और जो मौसम चेंज हुआ उसकी वजह से दिक्कतें हो ही रही हैं। तो कल मैंने फिर भी शिवरात्रि का व्रत रखा, मेरी बेटी ने, मैंने। तो हमारे घर में हर साल मतलब सावन में और संगत जी और शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक कराया जाता है घर पर ही। तो हमने वो पूजा भी रखी थी, जबकि हमारे मेरी सास की और हमारी सबकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हम करना नहीं चाहते थे क्योंकि हमने सोचा बहुत काम हो जाता है उसमें। संगत जी, आप लोग कराते होंगे, आप लोगों को भी मालूम होगा, उसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना, फिर उन्हें वापस से समेटना, और मतलब पूजा की हर एक छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यार हम नहीं कराएंगे, अगर कराएंगे तो मंदिर में कराएंगे। लेकिन वो पंडित जी को टाइम नहीं हो पा रहा था, तो फिर समझ ही नहीं आ रहा था, और बेटी को जिद थी कि मैंने करानी है। बोलते आप लोग रहने देना, मैं करा लूंगी। तो फिर हम ऐसे करते करते मंदिर का भी कैंसिल हो गया। फिर लास्ट में डिसाइड हुआ 1-2 दिन पहले ही कि हमें घर में ही करानी है पूजा। तो फिर हमने सोचा जैसी गुरुजी की मर्जी, गुरुजी शायद यही चाहते हैं कि घर में ही हो, तो ठीक है। फिर सारे इंतजाम जैसे तैसे हो ही गए। गुरुजी ने पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या कराया, हमें नहीं मालूम, पर हो गया सब कुछ संगत जी। तो फिर पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई, और मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को ही बीच में मतलब पूजा के लिए बिठाया गया, जबकि हर साल तो मेरे सास ससुर रहते हैं, इस बार मुझे भी और मेरे हस्बैंड को बिठाया। और बाकी जो जलाभिषेक वगैरह करते हैं शिव जी का, वो मेरी बेटी ने किया। वो उसी ने करने के लिए डिसाइड किया था, तो उसने ही किया। हमारी मतलब गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हुई, और मतलब अच्छा भी लगा। मैंने फास्ट नहीं रखने की सोची थी, वैसे तो मैं ये वाला शिवरात्रि का व्रत बचपन से पता नहीं कब से ही रख रही हूँ, मैं बहुत छोटी थी तो कंटिन्यूअसली रख ही रही हूँ। तो अब मुझे मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है, तो सोचा था कि मैं नहीं रखूंगी, बट फिर भी समझ नहीं आया वो कैसे अपने आप हो ही गया। फिर शाम को ही हमने व्रत खोला, तो सारा दिन ऐसे निकल ही गया, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ऐसे कोई खाने की इच्छा भी नहीं थी। तो संगत जी, वही मैं गुरु जी का शुक्राना करती थी, उनकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, और मेरी बेटी ने भी पूजा अच्छे से कराई। उसको मतलब है इसमें भगवान जी में, शिव जी में, गुरु जी में बहुत आस्था है, तो वो बहुत मानती है। उसने भी फास्ट रखा था, मेरे बेटे का इतना ध्यान नहीं है। तो जब जैसी गुरुजी की इच्छा, शायद गुरुजी ने उसको अभी अच्छे से जोड़ा नहीं है, जब गुरुजी उसको जोड़ेंगे तो शायद उसके मन में भी ये सब भाव आ जाए। तो मैं वही कहती हूँ, बस गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहना, बाकी सारी संगत को भी देना गुरुजी। जो भी मेरी 1-2 अरदास लगी हुई है गुरुजी के पास, बड़ी है वो अरदास, वो पूरी हो जाएगी तो मैं फिर अपना सत्संग दोबारा शेयर करूंगी संगत जी। और अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हाँ संगत जी, मैं एक चीज और बताना भूल गई। जब हम लोग कल पूजा कर रहे थे और शाम के टाइम भी हम लोगों को मोर की इतनी
आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी, दिखाई तो नहीं दिया हमें, बट मोर की बहुत तेज तेज आवाजें सुनाई दे रही थी हमें। तो हमने तभी मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया कि ये भी गुरु जी की एक ब्लेसिंग है कि गुरु जी बता रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे आसपास ही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जी गुरु जी संगत जी, मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हमारी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ सत्संग होता ही रहता है, गुरु जी की कृपा से उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती ही रहती हैं। तो गुरु जी का टेलीपैथी के जरिए मेरे को मैसेज आते रहते हैं कि पुत्र ज्यादा से ज्यादा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मुझे घर की वजह से थोड़ा का टाइम निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, वो तो खैर हमारी कमी है। गुरुजी हमें इतने दात बख्शते हैं और हम है कि शुक्राना करने में भी सोचने में पड़ जाते हैं। तो उसके लिए गुरुजी हमें माफ करना। शुक्राना तो ये है कि हम हमें होना ये चाहिए पर कि हम सारे काम छोड़कर सबसे पहले शुक्राना करें। लेकिन क्या करें गुरुजी, आपके नादान बच्चे हैं, तो इसलिए जो जिंदगी की उसमें उलझनों में उलझे हम पहले उनको प्रायोरिटी दे देते हैं, ना कि आपका शुक्राना कर पाते। तो उसके लिए हमें माफ करना गुरुपा। और संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब कम से कम 2.5 साल पहले मैं फिसल कर गिर गई थी। तो मेरे शोल्डर की तरफ से गिरी थी, सारा वजन मेरा उसके ऊपर आया था। तो 3 दिन से मुझे बहुत पेन था। तो मैं दवाई भी लेने गई, डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए, एक्सरे ये वो 36 टेस्ट लिख दिए। तो मैंने तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब आप ही देख लो, मुझसे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो 2 दिन से कल तो वो मैं कल रात को नहीं सोई, परसों नहीं सोई, लेकिन आज सुबह से गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली कि भाई मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। अभी तो मतलब ना के बराबर है, 99% मैं ठीक हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी इतनी इतनी कृपा होने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए कि मेरी तबीयत इतनी जल्दी ठीक कर दी। वैसे तो कुछ ना कुछ मेरे साथ लगा ही रहता है संगत जी, वो तो खैर सबकी लाइफ में होता रहता है। बट ये है कि गुरुजी मेरे को हेल्थ के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी सुनते हैं और इसके लिए शुक्राना 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 गुरु का। और मेरा एक और छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी अपने बेटे का। मेरा बेटा, जैसे मैं पहले कई सत्संग में बता चुकी हूँ, बहुत जिद्दी हो गया है, खाने पे ध्यान नहीं देता, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देता, बाहर का बहुत ज्यादा खाता है। लेकिन अभी 3-4 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि वो थोड़ा सा ना सुबह उठ जाता है टाइम से। पहले जैसे 2-2 3-3 बजे तक सोता रहता था, वो नहीं है। सुबह उठ के कभी कभार घूम आता है या टाइम से उठ के खा लेता है, नहा लेता है, थोड़ा बहुत अपना फोन वगैरह तो आजकल नॉर्मल है संगत जी। बट ये है कि हाँ, थोड़ा सा 19-20 उसमें फर्क आया है। तो गुरुजी कहते हैं कि तू मुझ पर छोड़ दे, मैं सब अपने आप ठीक कर लूंगा। तो गुरुजी ने उसको यहाँ तक थोड़ा सही किया है। तो मैं गुरुजी से ही अरदास कर रही हूँ उसके लिए कि आगे भी गुरुजी देखेंगे उसको कैसे क्या करना है। तो गुरुजी की कृपा से उसमें थोड़ा मुझे चेंजेस नजर आ रहे हैं। जैसे मुझे गुरुजी ने बोला था मैसेज के थ्रू कि तू देखती रह, मैं उसको सही लाइन पर ले आऊंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। और संगत जी, मैं एक और छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे मतलब जैसे मैंने बहुत पहले वाले शुरू के सत्संग में बताया हुआ है संगत जी कि मेरी लव मैरिज हुई है। तो मेरा मायके की साइड के और रिश्तेदारी में या कहीं आना जाना इन लोगों को इतना पसंद नहीं था। तो ना ये मुझे किसी के जीने मरने में या ब्याह शादी में जाने देते थे। तो अभी मेरी मामा के साइड में कई शादियां होकर गई हैं, तब भी मैंने जिक्र नहीं किया, मैं वहां से मना ही कर देती हूँ कि कोई फायदा नहीं, ये लोग भेजेंगे तो है ही नहीं, है ना। तो इनके यहाँ कुछ होता है तो वो मैं अच्छे से अटेंड करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन मेरे यहाँ कुछ होता है तो मैं इनको बोल भी नहीं पाती, बोलती तो ये लोग बहाना मार देते हैं कि दूर है, कौन जाएगा ये वो, और नहीं जाना। तो मैं इस करके मना ही कर देती हूँ। अभी भी आज जैसे 5 तारीख का सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं, तो आज मेरे मासी के बेटे के बेटे की शादी है एनसीआर में। तो
उसके लिए उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा, तो मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे ही शेयर कर दिया। मैंने कहा देखो उन्होंने वो आ भी रहे थे, मैंने मना कर किया था आने को तो, पर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कार्ड वगैरह शो किया है, पर मैंने मना कर दिया कि भई हम जा तो पाएँगे ही नहीं। तो संगत जी आप मुझे यकीन नहीं हुआ, मेरे अंकल जी ने मुझे सामने से फ़ोन पर बोला, ऑफ़िस में थे वो, कि क्यों क्यों नहीं जाएँगे? तू कहेगी चल लेंगे, कौन मना कर रहा है? अरे! मैं तो सुनकर हैरान संगत जी, कि मेरे हस्बैंड अंकल ऐसा भी बोल सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ अपने कानों पर, लेकिन नहीं गुरुजी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। ये मेरे गुरुजी की ही मेहर है। गुरुजी शुक्राना, 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 ये शब्द सुनने के लिए तो मैं तरस गई थी संगत जी। पर ये मेरे गुरुजी ने मुमकिन कराया कि उनकी तरफ से मुझे हाँ हो गई है। तो अब हम शायद से 7 तारीख को रिसेप्शन है, हम रिसेप्शन में जाएँगे। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरूपा, ये सब आपकी ही वजह से हो रहा है। आपने सही कहा था कि मैं तेरे ऐसे दिन पलटूँगा तो सोचती रह जाएगी। सच में गुरुजी आपने तो सच में मेरे दिन क्या मेरी ज़िंदगी पलट दी। शुक्राना, शुक्राना गुरूपा, और आगे भी आप ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स देना, हर संगत की दुःख, परेशानी, संकट दूर करना। आप अपना भी ध्यान रखना गुरूपा, आप अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे तभी हमारा रख पाएँगे। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का एक बहुत प्यारा सा सत्संग, आइए आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी किरण विहार वैशाली महानाज से बोल रही हूँ। गुरु जी का पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना बोलने में कुछ गलतियां हो जाए तो माफ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ कर दीजिएगा संगत जी, माफ कर दीजिएगा अंकित अंकल जी। संगत जी, गुरु जी से हमने नहीं जुड़े हैं, हमारे क्या औकात थी, हमारी क्या औकात थी कि मैं गुरु जी से जुड़ती। गुरु पाल ने ही मुझे जोड़े हैं। 1 सितंबर 2014 को दोपहर 2 बजे की बज रहे थे। मैं और मेरी 2 बेटी, हम तीनों का तबीयत बहुत खराब था, बहुत दुखी थे। मोबाइल खोली, यूट्यूब पर देखी कि मैसेज आया बेटी तू बहुत परेशान है, ये सत्संग सुन, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ संगत जी। मैं सत्संग सुनने लगी और सत्संग सुनते सुनते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनते सुनते ही सत्संग में सुनी कि सुबह पानी रखना है जल भर के लोटे में, और शाम को उठाकर और जल प्रसाद चंदन प्रसाद में मिलाकर पीना है। हम तीनों माँ बेटी पीने लगे और मेरी बहुत बहुत तकलीफ था। अब बहुत अच्छी हूँ। सारी निगेटिविटी, सारी परेशानी दूर हो गई। गुरु जी ने हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किए हैं और मैं बहुत अच्छी हूँ। अब बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ। गुरु जी के चंदन जल प्रसाद से ही हमारे सब बहुत सी बीमारी भी ठीक हो गई है। गुरु जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम रखती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अंकित अंकल जी, बोलने में कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, हमारे सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आप भी अपना शुक्राना सत्संग भाई साथ शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।